हेलो गाइस, टैरो विद मदर यूनिवर्स में आपका स्वागत है। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे, अपने ऑरा को पॉजिटिव किए हुए होंगे। गाइस, आज हम जो रीडिंग कर रहे हैं उसका टॉपिक है हनुमान जी आपकी वर्तमान की स्थिति में आपको क्या संदेश दे रहे हैं। हनुमान जी आपकी कष्टों का, आपकी विपदाओं का निवारण कर रहे हैं। ये एक जनरल रीडिंग है गाइस, हो सकता है आपके साथ रेजोनेट करे ना करे। जो बात आपकी कंडीशन के अनुसार आपको रेजोनेट करती है उसे प्लीज रख लीजिएगा, बाकी को जाने दीजिएगा। तो देखते हैं आपकी वर्तमान की स्थिति में हनुमान जी आपको क्या संदेश दे रहे हैं और आपके कष्टों का, दुखों का निवारण कर रहे हैं। ये एक टाइमलेस रीडिंग है गाइस, तो आप जब भी इसे देखोगे ये आपको हेल्प करेगी। अबंडेंस, ओके ओके, दो कार्ड आए हैं, पहले ये लेते हैं। अबंडेंस, ओके, आइसोलेशन, इंट्यूशन, रिकवरी। ये दो कार्ड देख रहे हो ना, ये इसके बारे में बता रहे हैं। ओके, दो तीन चीजें गाइस आपकी लाइफ में एक साथ होंगी। ये देखो, वर्कोहॉलिक, विक्टिम, डिस्कवरी, एक्सपेक्टेशन, वैनिटी। ओके गाइस, तो हनुमान जी आपकी वर्तमान की स्थिति में आपको क्या संदेश दे रहे हैं। सबसे पहले तो आपको यही कहा जा रहा है गाइस कि आइसोलेशन से बाहर आने की कोशिश करो। किन्हीं बातों को लेकर आपको चिंताएं बहुत सता रही है। किसी बात को लेकर मुझे ऐसा लगता है फ्यूचर को लेकर कोई चिंता आपको सता रही है ना। मतलब अभी की स्थिति में आप परेशान हो, लेकिन परेशान ये भी सोच सोच कर हो कि मेरा भविष्य में क्या होगा, या अगर आप पर कोई रेस्पॉन्सिबिलिटी है तो आप पर, मतलब भविष्य को लेकर चिंता का वातावरण आपकी लाइफ में बना हुआ है। यानी अभी की लाइफ में कुछ ऐसी चीजें बिगड़ी है जहां पर रिकवरी आपको दिखती नहीं है, और साथ में वो रिकवरी नहीं दिख रही है, समस्या का समाधान नहीं दिख रहा है, तो कहीं ना कहीं मन इससे बड़ा बेचैन हो रहा है। मतलब कहीं ना कहीं कह लो गाइस कि एक जैसे पिक्चर के जैसे किसी के दिमाग में ख्याल आता है ना, या फिर सपने आते हैं ऐसे कि कोई अच्छी भली चीजें चल रही थी, है ना, परिस्थिति अच्छी भली चल रही थी, लेकिन अचानक उन परिस्थितियों में बिगाड़ा हो जाना, कुछ बुरा हो जाना, उथल पुथल मच जाना, और एकदम उठकर जैसे आपका दिल यही कहता है कि काश आप एक ऐसी नींद से उठो और आपको लगे कि ये आपका सिर्फ ख्याल था या सिर्फ आपका सपना था, ये वाकई में हकीकत नहीं है ना। लेकिन देखो गाइस, एक बात कहूँ, अभी आपकी लाइफ में जो कुछ भी बुरा हुआ है, बिगड़ा है ना, ये बिगड़ा क्यों है, या ये तकलीफें आपने क्यों सही, या अभी की स्थिति में आप जिस स्थान पर, जिस सिचुएशन में हो ना, आप उस सिचुएशन में क्यों आए हो। कुछ लोग हैं गाइस इसके पीछे जो नहीं चाहते कि आप सुखी रहो। वो आपके बनते काम में रोड़ा डालने की कोशिश करते हैं, कुछ परिस्थितियां ऐसी उलझाने की कोशिश करते हैं जिन्हें आप समझ ना पाओ। मतलब एक साथ आपके साथ दो तीन चीजें घटित होती है जिससे आपका ध्यान पूरी तरीके से डिस्ट्रैक्ट हो जाए, भटक जाए। आप किसको संभालोगे? एक को संभालोगे तो दूसरी सिचुएशन खड़ी हुई पहले से रहती है ना। तो आपके पास इतनी सारी सिचुएशन को एक साथ संभालने वाला किसी के बस की बात नहीं होती गाइस। अगर काबू में मैटर हो ना तो फिर भी समझ में आता है, यहाँ काबू के बाहर में मैटर रहते हैं, तो वहां पर किसका हस्तक्षेप चाहिए आपको? आप प्रेयर करते हो, माने कि ये सिचुएशन एक बार हो, दो बार हो, मैं कब तक मैं ये बर्दाश्त करूं ना। एक चीज है गाइस, यहाँ पर इतना पक्का चल रहा है पता, यहाँ पर अबंडेंस की बात कही जा रहा है और पीछे बताया जा रहा है एक मकान की पिक्चर्स को बताया जा रहा है, और यहाँ पर दो लोग हैं जो नहीं चाहते कि ये सुख की प्राप्ति आपको हो। यानी आपकी लाइफ में दो मैटर एक साथ, कहता ना, उनका बैलेंस बिगड़ना, पैसों को लेकर और परिवार को लेकर, मीन्स रिश्तों को लेकर। और ये किसी ने क्रिएट की है परिस्थितियां, जो यहाँ पर बताया जा रहा है कि कुछ चीजें आप तक ना पहुंचे, कोई ब्लेसिंग आप तक ना पहुंचे। और यहाँ पर क्या कहा जा रहा है, देखो ये देख रहे हैं कि पहले की स्थिति क्या थी, अब की स्थिति क्या है, और एक कहीं ना कहीं धीरे धीरे समय के साथ साथ उम्मीदों का खोता जाना। अभी आइसोलेशन में हो आप, अभी आप किसी से मिलना पसंद नहीं कर रहे हो,
किसी को मिलने दे नहीं रहे हो, किसी को मौका नहीं दे रहे हो आप अपनी लाइफ में आने का। कोई इंसान डर जाता है ना, रिश्तों के नाम से डर जाता है, किसी को रिश्ता नहीं देना चाहता। यहाँ बिल्कुल वो दिल है, इतना डर रिश्तों को लेकर कि मेरे लिए कोई रिश्ता खरा नहीं उतरा है तो मैं मतलब किसी को अपनी लाइफ में आने ही नहीं देना चाहता, आने ही नहीं देना चाहती, है ना। बस इतना खौफ कहता है ना किसी इंसान के दिल में बैठ गया है। अब किसी का टारगेट एक ही है, अब जो मेरी लाइफ बची हुई है ना वहां पर मुझे बस प्रॉस्पेरिटी पानी है, अबंडेंस पानी है और अपनी पहचान बनानी, और पहचान बने ना बने मुझे अपने जीविकोपार्जन के लिए सोर्स चाहिए, है ना। और रही बात फिनेंशियल मैटर को लेकर भी गाइस, कि कुछ ऑफर हो, मुझे ऐसा लगता है कोई डील हो सकती है कि आप तक आने वाली थी, और मुझे ऐसा लगता है गाइस कि उस डील को या उस ऑफर को कोई और भी पाना चाहता था, और वो आपकी मेहनत को देखकर, आपके स्किल्स को देखकर, या कुछ ऐसा है गाइस आप में, या आपका भाग्य वो अपॉर्चुनिटी को वो आपकी तरफ खींच रहा था, और कुछ लोग उसे आने नहीं देना चाहते थे, तो उन्होंने बाधाएं बहुत क्रिएट की, आपके विरुद्ध बातें बाहर बहुत फैलाई है। आपके काम को लेकर भी हो सकता है गाइस, आपकी हेल्थ को लेकर भी हो सकता है, मतलब ऊट पटांग बातें के विरुद्ध इमेज जो है ना वो बाहर फैलाई जाना, है ना, ताकि कोई अपॉर्चुनिटी आप तक ना आ पाए, कोई काम आपका बन ना पाए। लेकिन फिर भी कहता ना गाइस, किसी का नसीब देखो कि आपके भाग्य में अगर रिकवरी लिखी हुई है, आपने मैनिफेस्ट किया है कि मालिक मुझे चाहिए, मुझे मतलब मैं ज्यादा किसी बात की बहुत बड़े बड़े सपनों की कल्पना नहीं कर रहा, मुझे अभी की स्थिति क्या है ना, वो मतलब मैं बच्ची कुछ लाइफ को आराम से जी पाऊं, इतनी तो व्यवस्था हो जाए। मतलब कोई सच कहूँ ना गाइस कि किसी के इंसान के मन में होता है ना मुझे बहुत कुछ प्राप्त करना, मुझे ये करना वो करना, हाँ रहा होगा आपके दिमाग में, अभी भी होगा आपके दिल में, ठीक है। लेकिन हकीकत क्या है कि कोई इंसान वास्तविकता के धरातल पर आकर रुक जाता है, उसको समझ में आता है ना अभी मुझे एग्जैक्ट चाहिए क्या, मेरी मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति हो जाए, या मेरी अगर कोई रेस्पॉन्सिबिलिटी है वो उसका निर्वाह मैं अच्छे से कर पाऊँ, मेरे लिए उतना काफी है, और लोग मुझे परेशान ना करें, है ना। आप मतलब अभी बार बार कहते हैं ना कि बागवानी को बनाने की कोशिश करते हो, अपना घरौंदा बनाने की कोशिश करते हो, और एक बैड जैसा लगता है गाइस लोगों को। मतलब एक बात कहूँ गाइस, यहाँ पर एक एक सच्ची बात कहूंगी, आपकी वाकई में एनर्जी ऐसी है गाइस कि चलते फिरते लोग आपसे द्वेष का भाव रखे, चाहे आपको पहचानते ही नहीं होंगे, है ना, आपको जानते ही नहीं होंगे, आपकी एनर्जी इतनी पावरफुल है गाइस। चाहे एक समय में आपने कभी कुछ कर भी नहीं रहे होंगे, या सिर्फ अपने घर परिवार तक के सीमित रहे होंगे, तब भी आपके साथ एक द्वेष का भाव रहता है। आपकी पर्सनैलिटी कुछ ऐसी है गाइस कि लोग उससे अनकंफर्टेबल फील होते हैं, वो अपने आप को पता नहीं मैच नहीं कर पाते उस सिचुएशन से, आपकी पर्सनैलिटी से। पता नहीं क्या है, या आपका तरीका बोलने का, बात करने का, या फिर एक डिस्टेंस को मेंटेन रखते हो, कुछ ऐसा विशेष करते हो गाइस। यहाँ पर मैं एक बात कहूँ, आपके आसपास के लोग है ना, पास पड़ोस के, वहां से भी आपकी नहीं बनती, और वहां पर भी मुझे ऐसा लगता है ग्रुप होना आपके लेकर, गॉसिप होना, जानबूझकर जो भी बात, कुछ बातें ऐसी होगी जो आपसे संबंधित ही नहीं है, वो बातें आपके विरुद्ध में फैलाई जा रही है। और आपको किसी और इंसान से पता चल रहा है कि आपके बारे में ये बात है, और आप सोच रहे हो ये क्या, ये मुझे खुद को मेरे लिए नई बातें लग रही है, और यहाँ पर ऐसे इस तरीके की चर्चा हो रही है, आप बोलो क्या, है ना। मतलब आप किसी को चुप करके कितने लोगों को चुप करोगे, पहली बात तो ये। मतलब एक चीज को, जैसे ये मैंने एक एग्जांपल दिया है गाइस, और ये तो वाकई में होता है आपके साथ, आपने भी नोटिस किया है, ठीक है। लेकिन एक और अच्छी बात क्या पता है, इसी में से उठकर कुछ लोग ऐसे भी हैं गाइस जिनको पता है कि जो ये लोग आपके बारे में बातें फैलाने की कोशिश कर रहे हैं ना कहीं उनमें जलन के भाव है, द्वेष के भाव है। कुछ लोगों को पता है गाइस, और कुछ को नहीं भी पता है, या पता भी है ना फिर भी मतलब कहता है ना कि भीड़ का हिस्सा बनना, और आप भीड़ का हिस्सा बनना नहीं चाहते, ये चीजें आपके साथ होती है। खैर मैं ये कहना चाहती थी कि जिस कोई भी आपके काम में रोड़ा बनने की कोशिश कर रहा था ना, उनके कुछ भी करने से आपके साथ कुछ भी गलत नहीं होगा। कोई अपॉर्चुनिटी आप तक आने लिखी हुई है,
कोई पैसा आप तक आना लिखा हुआ है या उसका सोर्सेस आपके पास आना लिखा हुआ है ना, वो तो पहुंचेगा गाइस। और रही बात, अगर आपके दिल में रहता है कि मेरे करियर को लेकर और मेरे परिवार को लेकर मुझे सुरक्षा चाहिए, है ना, शत्रु लोगों से आप बहुत ज़्यादा डरे हुए हो गाइस, पास्ट आपका अच्छा नहीं बीता, कुछ एक्सपीरियंस आपके अच्छे नहीं बीते हैं, तो कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि आपको दोनों में से एक कुछ चीज़ के खोने का डर अभी भी है, आपका इंट्यूशन कह रहा है। मतलब एक रहस्यमय चीज़, कुछ ऐसी कोई विचार हो सकता है, कोई सपना हो सकता है, कुछ ऐसा गाय जो आपको डरा रहा है अंदर ही अंदर ना, परेशान कर रहा है काफ़ी टाइम से, काफ़ी टाइम से। मतलब हो सकता है कि आपको ऐसा लगता है कि आपके अंदर कुछ बातें चल रही है, कोई आपको, मतलब आप इंट्यूशन में और इल्यूजन में कंफ्यूज हो। प्लीज समझने की कोशिश करना, मैं अच्छे से समझाती हूँ इसे, कि एक रहस्यमय तरीके से कुछ चीज़ों के खोने का डर आपके मन में रहता है, या फिर आपको ऐसा लगता है कि आपके अंदर भीतर ही भीतर कोई कुछ बोलकर आपको समझाने की कोशिश कर रहा है, और आपको ये क्लैरिटी नहीं है कि ये मेरा इंट्यूशन है या मेरा इल्यूज़न है। आपको ये डर रहता है कि अगर ये मेरा इंट्यूशन नहीं हुआ, सॉरी, मेरा ये इल्यूज़न नहीं हुआ और इंट्यूशन निकला, तो पता नहीं कुछ खो जाएगा। ये पैसों को लेकर भी है और ये परिवार को लेकर भी है, या किसी सदस्य के उम्र को लेकर आपको डर है ना। आपको ऐसा लगता है कि कोई इंसान है जो बेवजह की बात का ब्लेम आप पर लगाकर आपके साथ कोई बदले के भाव रखना चाह रहा है, ये आपके मन में चल रहा है गाइस। इस इंसान को आप जानते हो, इसने कोई कर्मा भोगा है अपना, लेकिन ये उन बातों को या उनका बदला जो है ना, वो आपसे लेना चाहता है। ये केवल आपसे नहीं गाइस, काफी सारे लोगों का ये जो इंसान है ना, उनके दिमाग में चल रहा है। यहाँ पर पता चल रहा है एकदम कि कोई आपसे कुछ छीनने की कोशिश में है, वो कितनी भी कोशिश कर ले, सुनना समझना, कितनी भी कोशिश कर ले, यहाँ पर आया है कार्ड रिकवरी का, आपकी सुरक्षा का गाइस। अभी के सिचुएशन में जो कुछ भी बिगड़ा हुआ है, जो कुछ भी खराब हो, वहां पर रिकवरी हो जाएगी। और जो ये डर मन ही मन में आपको रहता है ना कि कुछ बिगड़ जाएगा, कुछ गलत हो जाएगा, वो नहीं होगा। उसका सॉल्यूशन क्या है? सबसे पहले तो अपने इसका समाधान करना है ना आपको। ये सिर्फ आपके बोलने मात्र से ठीक हो सकता है गाइस। यहाँ पर क्या कहा जा रहा है, अपनी एनर्जी को पॉजिटिव कर लो, इंट्यूशन के लेवल को प्रबल कर लो, इल्यूजन अपना गायब हो जाएगा, है ना, पर्दाफाश हो जाएगा गाइस इस सिचुएशन से। ये कहीं ना कहीं एक नेगेटिविटी का वो भाव उमड़ कर आ रहा है, जो कहीं ना कहीं कुछ गलत चीजों को मैनिफेस्ट करवा रहा है, और हमें वही नहीं करना है। हनुमान जी आपको क्या कह रहे हैं? सबसे पहले आप आइसोलेशन से बाहर आओ गाइस, आइसोलेशन से बाहर आओ। लोग यही चाहते हैं कि आप एक एकांत प्रिय हो जाओ, या फिर आपका मेल मुलाकात ना हो लोगों से। बट ये नहीं करना है ना अपने को, उनकी प्लानिंग को चलाना नहीं है ना, उसे उसमें सुधार करने की कोशिश करना है। कुछ मामलों को लेकर, कुछ आदतों को लेकर आपको सुधार करना है गाइस आपके। एक तो सबसे पहले ओवर थिंकिंग से फ्री होने की कोशिश करो, और दूसरा खुद के बारे में अच्छा बोलने की कोशिश करो। मेरा कोई कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता, मेरे सारे शत्रु शांत हो गए हैं, है ना, कोई भी मेरा शत्रु नहीं है। पता है जो सिचुएशन है, मैं उसके विरुद्ध में कोई बात कह रही हूँ, है ना। हम है कोई शत्रु, लेकिन ये बार बार कहना तो जरूरी नहीं ना। हमें तो जो परिस्थितियां है ना, उनमें रिकवरी चाहिए। और यहाँ पर हनुमान जी आपको क्या कह रहे हैं कि उनके होते हुए आपका कोई बाल भी बांका नहीं कर सकता, ना आपके परिवार का बाल बांका कर सकता है। किसी किसी की नजर है आपके घर परिवार पर, आपके पैसों पर, गंभीरता से है ना। कोई कहता ना, ये कार्ड क्या कह रहा है कि किसी अपने को छीनने की कोशिश में है। हो सकता है कि आपका किसी के साथ लगाव है, तो वहां पर आपका लगाव तोड़ने की कोशिश में है। ये मैरिज का मैटर भी हो सकता है। हनुमान जी कह रहे हैं शांत रहो, निश्चिंत रहो, है ना। कभी कभी आपको अच्छी इंट्यूशन भी होती है गाइस, जहाँ बैठे बैठे अपने आप मन खुश होता है। वहां पर हनुमान जी कहते हैं कि उस बात को रिकॉल करने की कोशिश करो, उस मैसेज को समझने की कोशिश करो। इतने सारे एंजल्स नंबर आपको नजर आते हैं, है ना। कभी कभार अच्छे सपने भी आते हैं, हमेशा आपको बुरे सपने नहीं आते, है ना। देखो एक बात कहूँ, इन लोगों ने छोटी छोटी चीजें तो आपसे छीनी है, लेकिन जो बड़े मैटर पर ये कहता ना कि अपना शिकंजा कसने की कोशिश कर रहे हैं ना, वो हो नहीं पाएगा।
वो हो नहीं पाएगा। अभी आप सिर्फ और सिर्फ अपनी हेल्थ पर ख्याल रखो, ठीक है। और दूसरी बात ये है कि अगर आपने कुछ चीज़ें मैनिफेस्ट की है, डेफिनेटली गाइस हमने जो भी मैनिफेस्ट किया है ना, वो मैनिफेस्ट किया हुआ फल जाएगा। लेकिन यहाँ पर भी एक बात कही जा रही है गाइस, आपका मन अभी इन दिनों में बड़ा अस्थिर रह रहा है, क्योंकि यहाँ पर और यहाँ पर मून की एनर्जी है 3, और यहाँ पर आपके आंसू छलकते हुए किसी को याद करते करते वो भी नजर आ रहे हैं। शायद मुझे ऐसा लगता है कि पास कभी कभी कहते हैं ना, अच्छा समय भी किसी इंसान का बीता हुआ होता है। चाहे हो सकता है आपके फाइनेंशियल मैटर पर आपकी स्टेबिलिटी कभी रही हो, मतलब हो सकता है कि पहले पैसों के आधार पर इतनी तंगी आपको नहीं रही होगी, अपने इच्छा से कुछ भी खरीद लेना, करना, कुछ भी एंजॉय करना वो आप में रहा होगा गाइस। या रिश्तों को लेकर के किसी इंसान को लेकर आपके भाव इतने अच्छे रहे, किसी सामने वाले इंसान के भाव इतने अच्छे रहे, एक आपसे समझ बहुत अच्छी बनी, वो मेमोरीज जो है ना, वो कहीं ना कहीं आपको याद आती है, और कहीं ना कहीं आपको आपको आप खुश भी होते हो और आपका रोना भी आता है कि कभी लाइफ में ऐसा समय भी बिताया। तो एक कहता है ना कि वो तड़प आ जाती है गाइस कि ये फिर से चीज़ें ठीक होगी या नहीं होगी, मैंने इतना प्यारा समय बिताया है एक समय में, ठीक है। तो ये इतना प्यारा वक्त है ना, वो वापस आएगा नहीं आएगा, मेरा ये दुख खत्म होगा नहीं होगा। मतलब यहाँ पर किसी का कहते हैं ना घनघोर अकेलापन, भले भीड़ साथ में हो, इकट्ठे हो, है ना, लेकिन फिर भी इकट्ठे होने के बाद में तन्हा इंसान कोई, आइसोलेशन उसी के बारे में कहता है गाइस। अरे आप चाहते हो गाइस कि ये बार बार की उलझने, बार बार की जो पहेलियां बन बन कर चीजें जो सामने आती है ना, मैं उनको एक बार मैं खत्म करना चाहती हूँ। मुझसे ये बार बार झेला नहीं जाता। हम्म, शांत हो जाओ गाइस, शांत हो जाओ। हनुमान जी आपकी इन चीजों को, आपकी ये परेशानी विपदाएं है ना, इनको बहुत अच्छे से समझ रहे हैं। वो तो कष्टों का निवारण ही करते हैं गाइस। ये आपका भोलापन उन्होंने देखा है कि ये भोलेपन से आपको ठगी कितनी मिली है ना, ठगने की कितनी कोशिशें हुई हैं आपको। होगा कुछ मामलों में रिकवरी पक्की होनी है गाइस, कुछ रहस्य ऐसे जो उलझने पैदा कर रहे हैं ना, वो रहस्य सुलझेंगे। क्योंकि मून की एनर्जी भी क्या कहते हैं, कुछ हिडन चीजों के बारे में कहते हैं, कुछ हिडन पैकेजेस ऐसे होते हैं गाइस जो बर्दाश्त करने लायक नहीं होते। जो एक कहता है ना कि बार बार अलग अलग रूपों में कोई दुख उठ कर खड़ा होता है ना, वो कारण क्या है, उसको उस जड़ को ही खत्म कर दो, उसके मूल को ही खत्म कर दो, फिर कोई प्रॉब्लम ही नहीं होती। अगर कोई इंसान है जो वजह बन रहा है, उससे आपकी दूरी बना लेना। हम्म, समय के साथ साथ चीजों को नोटिस करने की कोशिश करो गाइस कि मालिक कुछ ना कुछ आपके लिए कर ही रहे हैं, है ना, चेंजेस आपकी लाइफ में हो रहे हैं। हनुमान जी यही कह रहे हैं कि अगर आपने बुरी चेंजेस का सामना किया है ना, तो अच्छा चेंजेस क्यों नहीं आपकी लाइफ में आएगा, पक्का आएगा। यहाँ पर इन चीजों के प्रति नजरिया चेंज कर दो गाइस। जैसे पहले कभी आपकी लाइफ में अच्छा समय भी था, फिर बुरा समय आया, तो फिर अच्छा समय आएगा, है ना। आपका समय क्यों नहीं बदलेगा गाइस। हनुमान जी कह रहे हैं कि शांत हो जाओ, आपकी मन की अस्थिरता को दूर किया जाएगा, आपके मन को शांत किया जाएगा। आइसोलेशन से बाहर आओ, आप जिनको भी पसंद करते हो, या कुछ लोग ऐसे हैं आपके लाइफ में गाइस, या आपको लगता है ना कि मैं अपने दिल की भड़ास बोल कर कह दूं किसी को, मेरी चिंता दूर हो जाती है या मेरा स्ट्रेस कम हो जाता है, ये करो अभी। अगर लगता है ना, सच कह रही हूँ, ये बहुत कम कहती हूँ मैं, अगर लगता है ना कि एक बार रो कर मेरी भड़ास निकल सकती है, एक बार रो कर भड़ास निकालो। दुख तकलीफ को अंदर बांध कर नहीं रखते। कोई फर्क नहीं पड़ता आप लड़के हो या आप लड़की हो, तकलीफ सबको होती है, हर इंसान, हर कोई इंसान है ना। ये कहने की गलत बात है गाइस कि लड़कों को दुख नहीं होता, सबको प्रॉब्लम होती है, सबको आह निकलती है ना। सब हम मालिक के बच्चे हैं, तो हमें अपनी तकलीफ को खुद से निकालने की भी आवश्यकता होती है। हीलिंग करो सबसे पहले अपने आप की। लगे कि मैं और लोगों के सामने कमजोर नहीं होना चाहता, होना ही नहीं है अपने को। दरवाजा बंद किया, अंदर कमरे में बैठकर आराम से आप अपने आह को निकालो, तकलीफ को निकालो एक बार, या यूनिवर्स के सामने गाइस। एक बार जिस तरीके से आपकी घुटन बाहर आती है ना, उस घुटन को बाहर आने दो, एक हल्कापन आ जाएगा ना, अपना आप तकलीफ खत्म हो जाएगा। और यही नहीं कि बार बार करना है ना, एक बार की परमिशन है, उसके बाद में रोना नहीं।
ओके, ये क्या है? जर्नी नंबर 2। किसी के मन में सवाल आ रहा है कि मैंने ये एक्शन लिया है, ये एक्शन मेरे लिए सही है या नहीं है। बिल्कुल, एंजल ऑफ लव, मालिक साथ में है। जो भी, ओ माय गॉड, जो भी एक्शन लिया है ना उसमें आपको सफल करेंगे मालिक। ठीक है, एंजल्स का प्यार आप पर बरस रहा है और साथ में यही कहा जा रहा है गाइस कि अपने खुद को भी प्यार करने की कोशिश करो, खुद को थोड़ा सेल्फ रेस्पेक्ट देने की कोशिश करो गाइस, है ना। और एक बात कहूँगा, इसी आपका मन जो है ना बड़ा बेचैन है। ऐसा लगता है कि जैसे कहीं पर भी आपका मन नहीं लग रहा है। घर पे बैठे होते हो तो आपका मन करता है बाहर जाए, बाहर जाते हो तो आपका मन करता है फिर से थोड़ी देर में घर पर आना। मतलब भटकना भटकना, है ना। स्थिरता नहीं। छत पर बैठ जाओ, किसी से बात कर लो, वीडियो देख लो, लेकिन फिर भी कहता ना मन की शांति नहीं मिलना। मतलब आपको समझ में नहीं आ रहा है, अभी की सिचुएशन में आप खुद को भी नहीं समझ पा रहे हो कि आपका मन शांत कैसे होगा। और कहीं न कहीं थोड़ी बहुत मन को शांत करने की कोशिश करते हो, उलझाने की कोशिश करते हो खुद को भी। किसी काम में भी लगाने की कोशिश करते हो कि कहीं न कहीं मेरा समय जो है ना ये बीत जाए। रूटीन क्या चल रहा है? सुबह उठे, काम किया और टाइम को कैसे भी करके निकालने की कोशिश करते हो। चाहे काम करके या जो कोई भी काम है आपका या घर का काम करके ऐसे, और फिर रात हुई, सोए और फिर वापस उठे। मतलब यही कुछ एन्जॉय वाला या कहते हैं ना रोचक कुछ भी नहीं हो रहा है। और आपको चाहिए कुछ रोचक, आपका दिल किसी चीज़ को ढूँढ रहा है और वो चीज़ें आपको समझ में नहीं आ रही है। आप कुछ करना चाहते हो, एक्चुअल में क्या है पता है, खोजबीन चल रही है आपकी खुद को लेकर या किसी बात को लेकर। यहाँ किसी बात में आपका मन अटका हुआ है, जो चीज़ आपको प्राप्त नहीं हो रही ना तो वो आपको मन की शांति दे नहीं रही है। कहता है ना कि किसी इंसान का अगर दिमाग किसी एक सिचुएशन में अटक जाता है ना, फिर 100 चीज़ें अच्छी हो जाओ ना, फिर भी उनको फ़र्क नहीं पड़ता, उनकी ज़िद होती है मुझे वही चाहिए। ये बिल्कुल बच्चों वाला वही दिमाग चल रहा है अभी आपका। परेशान मत हो, मैं एक बात कहूँ, ये एक्चुअल में इंट्यूशन है गाइस। ये कभी-कभी बेचैनी क्यों उत्पन्न होती है पता है? यहाँ पर डोर ओपन हुआ बता रहा है कि डोर टू वैल्यू। सबसे पहले खुद की वैल्यू करने की कोशिश करो। दूसरी, ये जो बेचैनी हो रही है, किसी चीज़ की खोजबीन चल रही है ना, ये कुछ आपकी लाइफ में आ रहा है ब्लेसिंग के रूप में। जो भी आपको चाहिए ना गाइस, क्योंकि हर इंसान के लाइफ का मैटर अलग है। किसी को फाइनेंशियल मैटर को लेकर है, किसी को मैरिज को लेकर है, किसी को परिवार को लेकर है, हेल्थ को लेकर है, ठीक है ना। तो हर इंसान का अपना पर्सनल मैटर अलग है गाइस। आपका जो मैटर है उस आधार पर इसे समझना कि आपकी बेचैनी उस प्रॉब्लम को खत्म करने के लिए या उसमें सुधार के लिए आपको हो रही है। यहाँ क्या कहा जा रहा है कि अगर आप बार बार प्रेयर कर रहे हो या फिर बार बार उस खुशी के पीछे भागने की कोशिश कर रहे हो ना, यहाँ कहा जा रहा है कि एक बार छोड़ दो, एक बार 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 प्रार्थनाएं मत करो। ठीक है, अगर ऐसा लगता है कि मेरा प्रार्थना करना ज़रूरी है, एक बार सुबह या शाम को जब कभी भी एक बार प्रार्थना किया, मैनिफेस्ट किया, उसके बाद में उसे छोड़ दो। किसी भी चीज़ के पीछे पीछे मत भागो गाइस। यहाँ पर क्या कहा जा रहा है कि जब आप अपनी सेल्फ रेस्पेक्ट करनी स्टार्ट कर दोगे ना, सेल्फ लव करनी स्टार्ट करोगे ना गाइस, अपने आप जिस चीज़ के पीछे आप भाग रहे हो ना वो खुद आपके पीछे आ जाएगी। यहाँ क्या कहा जा रहा है, बस खुद की कदर करना, खुद की रेस्पेक्ट करना सीख जाओ। यहाँ आप अपने आप पर बहुत अत्याचार कर रहे हो और आपको सबसे ज़्यादा दुआएं किनकी चाहिए पता है? आपके खुद की चाहिए दुआएं, जो आपके काम को बनाएगी। कहा जाता है ना कि हम समस्या का समाधान चारों ओर ढूंढते हैं, दसों दिशाओं में ढूंढते हैं, हमें समस्या का समाधान नहीं मिलता क्योंकि वो भीतर होता है और हम हमारी चेतना को जागृत नहीं करते कि समस्या का समाधान है क्या। यहाँ पर बहुत सिंपल सा है, अगर करना चाहो कोई भी मैटर हो आपकी लाइफ का वो सुलझ जाएगा अगर दो चीजें करोगे तो। ठीक है, सबसे पहला क्या करना है, खुद की इज्जत करना है, खुद की रेस्पेक्ट करनी है, खुद को प्यार करना है। मैं अपने लिए बहुत महत्वपूर्ण हूँ, मैं मालिक के लिए बहुत प्यारा बच्चा हूँ, मैं उनके लिए बहुत ज्यादा जरूरी हूँ, है ना। खुद को इतना अच्छा समझना गाइस। ठीक है, और दूसरा, ये जिस खुशी के पीछे पीछे आप भाग रहे हो ना उसके पीछे नहीं भागना है।
ठीक है, सिर्फ ये चीज़ें करनी है, ठीक है ना। और मालिक पर ट्रस्ट रखो, सब कुछ अच्छा हो जाएगा। हनुमान जी देखो सारे संकटों को ना चकनाचूर कर देंगे। और आपकी यात्रा जो है ना वो सुखद हो जाएगी, ठीक है। यहाँ पर कहा जा रहा है गाइस कि फिनेंशियल मैटर को लेकर, पैसों को लेकर जो आर्थिक तंगी आपको हो रखी है ना, वो तंगी दूर होगी गाइस। अब उसमें इतना रोड़े क्यों आ रहे हैं, या आपके बनते काम बिगड़ क्यों रहे हैं, या डील ही नहीं हो रही है, जो कुछ भी सोर्सेस भी नहीं आ रहे, उसके रास्ते भी नहीं खुल रहे हैं, उनके संबंध में भी समाधान आपको मिलना गाइस। कमी पेशी कहाँ पर हो रही है ना, उसके बारे में जानकारी मिलना। आपसे किसी मामले को लेकर चूक कहाँ पर हो रही है, मेहनत में कहाँ कमी रह रही है, तरीकों में कितनी गड़बड़ रह रही है, सब चीज़ें एक बार कहते हैं ना आपको समझ में आना, फिर अपने तरीकों को चेंज करना, या सोर्सेस आपकी लाइफ में आना, अपने आप जिस तरीके से पैसा आए उसकी आवक का रास्ता बनना गाइस, ये उसके बारे में कहा जा रहा है ना। तो ये उलझने जिस बात को लेकर है ना वो दूर होगी, ठीक है ना गाइस। अबंडेंस तो मिलेगी ही मिलेगी। ये देखो इंट्यूशन के ऊपर यहीं पर इंट्यूशन का कार्ड है, 6 चक्र आर्कएंजल मैटरॉन। यहाँ पर कहा जा रहा है किसी बात को लेकर इंट्यूशन होगी गाइस। एक कोई मंत्र आप कर रहे हो, ठीक है, या जल चढ़ाना सूर्य देव को हो सकता है, या फिर गाइस एक और बात कहूँ, क्योंकि मून की एनर्जी आई है, अगर आप शिवलिंग पर जल चढ़ाओ, दो चीज़ों में आपके बहुत फर्क होगा, बहुत फर्क होगा। अगर आप शिवलिंग पर जल चढ़ाते हो ना, ठीक है, एक तो आपके मन की स्थिरता काबू में आएगी, ठीक है। आपका यह मन जो भटक रहा है, इल्यूजन बहुत ज़्यादा हो रहा है ना, वो इल्यूजन दूर होंगे, ठीक है। दूसरा, आपका आत्मविश्वास का लेवल बढ़ेगा गाइस, मतलब खुद के रेस्पेक्ट करना। और जब ये चीज़ें करने लगोगे ना, तब अपने आप कुछ सोर्सेस आपकी लाइफ में आएंगे, कुछ अपॉर्चुनिटीज़ आपकी लाइफ में आएंगे, जो कहीं ना कहीं आपकी रिकवरी में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे गाइस। अब एक बात दूसरी बात से, दूसरी बात तीसरी बात से जुड़ी हुई है, ये आप खुद समझने की कोशिश करो। आपका इंट्यूशन जो है ना वो प्रभावी हो जाएगा, वो आपको गाइड करने लग जाएगा। ऐसा लगेगा कि मेरे साथ कोई है मुझे गाइड करने के लिए। कितना सपोर्ट आपको मिलता है, कहा ना इन दिनों में मुझे लगता है कि स्पिरिचुअल सपोर्ट आपको बहुत मिलेगा, ये वही हो रहा है। एंजाइटी, ओके सॉरी, ये इसमें तो आप हो गाइस, एंजाइटी में तो हो, किसी से आपका लगाव है, उनसे बातचीत नहीं हो रही है, या पता नहीं क्या वाद विवाद हो चुका है, कहीं ना कहीं उनको मैनिफेस्ट करने की कोशिश करो। आप चाहते हो कि सामने से कोई इंसान आ जाए, आपसे माफ़ी मांग ले, माफ़ी ना मांगे तो कम से कम आपके साथ बुरा बिहेवियर ना करे। ये कोई आपसे छोटा है एज में, हो सकता है आपके बच्चे हों, ठीक है, या आपके छोटे भाई बहन हो, ठीक है, इन्होंने आपके साथ बुरा बिहेवियर किया गाइस। मतलब आपने अपना समर्पण जो है ना इनके प्रति खूब रखा है, त्याग बहुत रखा है। और ये जो इंसान है, इस बंदे ने ना आपके आपके आपकी वैल्यू नहीं दी है, आपके भावों को नहीं समझा है, आपके फैसलों को नहीं समझा, और हर वक्त कहता है ना कि उस बात पर अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखना जो कहीं ना कहीं इनकी समझ से परे और आपकी समझ से भी परे, और आपके लिए हुए फैसले को कहीं ना कहीं गलत साबित करने की कोशिश कर रहे हैं। कहीं ना कहीं लड़ाई बहुत की है गाइस, ये जो भी इंसान है ना, इन्होंने आपसे लड़ाई बहुत की है। अच्छा, एक इनके साथ एक बात है, ये आपको गलत कह देंगे, लेकिन ये आपसे छोटे हैं, और इनको इनसे बड़ा भी अगर कोई कुछ कह देना, समझा देना, तो इनको बर्दाश्त नहीं होता। और आपको पता है थोड़ा ईगो है इनमें, सॉरी बोलने में इनको दिक्कत होती है ना। आपके मन में रात दिन एक ही ख्याल रहता है बस, मुझे ऐसा लगता है ये इंसान आकर आपसे माफ़ी मांगेंगे, चाहे आपके बच्चे हो या भाई बहन हो, ठीक है, ये आकर आपसे माफ़ी मांगेंगे गाइस। सोच विचार तो चल रहा है और आप मैनिफेस्ट भी कर रहे हो। एंजल ऑफ स्ट्रेंथ, इनकी बातों को सुनने में बड़ा आपने स्ट्रेंथ रखा है गाइस, बड़े गौर से देखा है। मतलब कहते हैं ना, नजरें टिक जाना किसी इंसान पर कि ये किस तरीके के वर्ड्स को काम में ले रहे हैं। मतलब आपको उम्मीद नहीं थी कि कोई इंसान आपको ऐसे वर्ड्स भी दे सकता है ना, ये चीज़ें। पर अपॉर्चुनिटीज़ आएंगी गाइस, कुछ रास्ते खुलेंगे, है ना, कि आपकी लाइफ में बैलेंस आ जाए, कुछ हिस्सों में रिकवरी हो जाए। देखो कोई सोच रहा है आपके बारे में, ये देखो 1331 मेरा नंबर। इस सिचुएशन से देखो पैसों को लेकर बहुत बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट हुई है गाइस। देखो आप भी किसी के बारे में सोच रहे हो, कोई आपके बारे में भी सोच रहा है, और दरवाजे खुल रहे हैं गाइस, प्रॉब्लम खत्म होने को है। चिंता मत करना, चिंता मत करना, दो चीज़ें एक साथ घटित हुई है, दोनों में सुधार एक साथ होगा। ये इंट्यूशन, ये कार्ड भी दो के आए हैं इंट्यूशन के,
ठीक है ना, किसी को आपकी कदर हो रही है, सबसे बड़ी बात पहले तो, ठीक। और दूसरा, फाइनेंशियल मैटर को लेकर जितना लॉस का सामना किया है, हनुमान जी कह रहे हैं उतनी भरपाई आपकी हो जाएगी। सब कुछ खत्म हो गया, सब कुछ खाली हो गया और वापस से सब कुछ भर दिया जाएगा, पहले से तो कहीं ज़्यादा, है ना। क्योंकि अब जो आप राह पकड़ोगे ना, वो सफलता की ओर आपको ले जाएगी गाइस, वो सक्सेस की ओर आपको ले जाएगी। तो चिंता त्याग देना और हनुमान जी पर बिलीव रखना। हाँ गाइस, एक मैं और बात कहना चाहूँगी, कभी भी कोई भी नए काम की शुरुआत करते हो ना, ठीक है, तो अगर एक काम आप कर सको तो ये बहुत बढ़िया रहेगा। मंगलवार को हनुमान जी के मंदिर में जाकर चमेली का तेल होता है ना, उसका दिया जला देना, ठीक है। और हनुमान जी का जो पैर जमीन पर होता है ना, वहाँ का उस पैर का सिंदूर लेकर माथे पर लगाना गाइस। और जो भी काम करने जाओ या कोई काम में आपके बाधा हो रही है, डिले हो रहा है ना, वो डिले खत्म हो जाएगा, वो काम आपका जल्दी बन जाएगा। ये जो रोड़े रुकावटें आ रही है ना, ये दूर हो जाएगी। और एक बात और सुनना, इसको अच्छे से सुनना, ये सिर्फ मेल पर्सन ही करेंगे, लेडीज ये काम नहीं करती, ये उपाय नहीं करती लेडीज। लेडीज सिर्फ दूर से खड़े होकर अगर हाथ भी जोड़ ले, प्रार्थना करें ना, तो हनुमान जी वो प्रार्थना स्वीकार कर लेते हैं। हनुमान जी को की मूर्ति को छूने की परमिशन लेडीज को नहीं होती, ठीक है ना। तो ये लेडीज को नहीं करना है, सिर्फ मेल पर्सन ही ये करेंगे, ठीक है। तो ये करो, आपके काम बन जाएंगे और चिंताएं दूर हो जाएगी, ठीक है ना जी। खुश रहो। तो गाइज, इस रीडिंग में जो भी पॉजिटिव एनर्जी आई है उसको एक्सेप्ट करना, क्लेम करना, यूनिवर्स से यही प्रे करना कि मालिक हमारे काम बना दो, हमारी परेशानियां खत्म कर दो, हमें हमें ग्रोथ दो मालिक, हमारी आर्थिक तंगी को दूर करो, दुविधाओं को दूर करो, हमारी लाइफ में भी खुशियां आए, हमारी इल्यूजन दूर हो जाए, इंट्यूशन काम करे, अबंडेंस आए, ब्रेक थ्रू आए और आपका प्यार और आपका आशीर्वाद हम पर अनंत काल तक बना रहे, ठीक है ना जी। तो गाइस, ये थी आज की रीडिंग। आई होप आपको पसंद आई है। अगर आपको पसंद आई तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को कमेंट, लाइक, शेयर कीजिए। मैं मिलती हूँ आपको नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय।